हमने एक चीज़ करके देख रहे थे, हम फॉर्म बना के देख रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये सब चीज़ें ना, जैसे मैंने ब्रेक करके आपको मैंने न्यू लाइन में इसको प्रिंट करके देखा, लेकिन अगर मैं काम करता हूँ ना, यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इस कोड को हटाना नहीं चाहता, ठीक है। मैंने ये कंट्रोल सी कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल वी कर लिया, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि अगर मैं यहाँ पर ब्रेक ना लिखूँ, मैं यहाँ से सारे पहले ब्रेक हटा देता हूँ। ये ब्रेक मैंने एक हटाया, ये दूसरा भी हटाया, तीसरा भी हटा ही दिया, हो गया। अब इसको रन करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर करके, क्योंकि हमें न्यू पेज में रन करना, तो ये आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिख रहा था और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ्स लिख दिया, तो यहाँ से कुछ तो फिर विजिबल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी इसमें एंटर कर दूँ पहले मैं पैराग्राफ के लिए, एंटर योर नेम, तो यहाँ एंटर योर नेम आ गया, ठीक है। लेकिन कंट्रोल सी कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगाऊं तो ब्रेक के बाद जितनी भी चीज़ें होंगी वो न्यू लाइन में प्रिंट हो रही थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रेक ना लगाऊं और पैराग्राफ में लिख दूं, फिर मैं यहाँ पर, तो बिना ब्रेक के भी ये न्यू लाइन में आ रहा था। क्या अब पैराग्राफ का ये रहा, एंटर योर ईमेल, तो ये बिना पैराग्राफ के बिना ब्रेक के भी ये न्यू लाइन में आ रहा था, क्योंकि जब मैंने अगर मैं पैराग्राफ हटाऊं तो ये तो न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है। अरे यार सॉरी, पैराग्राफ नहीं हटा मैंने, पैराग्राफ अगर मैं नहीं लिखूं तो न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर मैं ब्रेक लगा दूं, सॉरी पैराग्राफ में अगर मैं पैराग्राफ नहीं लिखता तो ये उसी लाइन में जा रहा था। न्यू लाइन में लेने के लिए अगर मैं ब्रेक लिखूं तो ये न्यू लाइन में आ रहा था। लेकिन अगर मैं ब्रेक ना लिखूं और उसकी जगह मैं लिख दूं पैराग्राफ, तो भी ये न्यू लाइन में आ रहा था। मतलब अगर ब्रेक ना लिखूं मतलब तो भी ये न्यू लाइन में आ रहा है अगर मैं पैराग्राफ का यूज़ कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे HTML के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, सॉरी कुछ टाइप की तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जिसको होता है इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट, ध्यान से सुनना, ब्लॉक एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जिसमें एलिमेंट पूरी विड्थ को ब्लॉक कर लेता है, विड्थ ब्लॉक कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट, जो पूरी विड्थ को ब्लॉक करे। जैसे कि मैंने यह पैराग्राफ लिखा, तो अगर मैं राइट क्लिक करके इसको पहले कमेंट करता हूँ मैं, अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, ठीक है, और ये एरो है ना यहाँ पर, इस पर क्लिक करा, तो एक चीज़ देखो, मैंने इस पर क्लिक करा तो जब जैसे ही इस पर होवर करोगे तो ये ब्लू जो हाईलाइट हो रहा है आपका, ये इतने में ही हो रहा है जितना आपको इनपुट दिख रहा है, सेम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पैराग्राफ टैग पे करूँ तो ये चीज़ देखो, ये इसकी पूरी चीज़ कवर कर रहा है। पूरी चीज़ मतलब समझ रहे हो, मतलब जितनी विड्थ है उतनी कवर कर रहा है। अब जब जो चीज़ जितनी विड्थ कवर करेगा उसके अगर आप कुछ लिखना चाहोगे तो उसको आगे स्पेस मिलेगा नहीं, तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसी वजह से नीचे आ रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पर देखो कुछ नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ इतनी विड्थ कवर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिख दिया योर नेम के बाद, तो ये भी पूरी विड्थ कवर कर लेगा और फिर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो क्लियर हो गया आपका, विथ ब्लॉक एलिमेंट वो जो पूरी विड्थ कवर करे, और इनलाइन एलिमेंट वो जो विथ पूरी विड्थ कवर ना करे। इनलाइन एलिमेंट नो विथ कवर, नो ऑल विथ कवर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है इसके अंदर। अब सेम अगर मैं यहाँ पर भी ब्रेक लिख दूँ, तो एक भी अगर मैं ब्रेक लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये तो नीचे प्रिंट हो गया ब्रेक, ठीक है। तो अब जनरली आप ब्रेक का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप पैराग्राफ के थ्रू भी अपने फॉर्म को डिज़ाइन करना चाहो तो उसकी तरह यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर योर जीमेल, नीचे आ गया, देखा, ऐसे तरह इसका डिज़ाइन कर सकते हो। अब एक चीज़ और, क्या सिर्फ पैराग्राफ और इनपुट ही, पैराग्राफ चलो मान लो ब्लॉक एलिमेंट हो गया, इनपुट हो गया आपका इनलाइन, क्या ये इतना ही होता है? नहीं, ब्लॉक तरीके के बहुत एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अभी मैंने इतना ही पढ़ाया तो इतना ही याद रखो। हेडिंग वन भी एक तरह का ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, इनपुट, ठीक है।
बाकी अभी और भी सारी चीज़ें, कौन से इनलाइन होगा कौन सा ब्लॉक होगा, हम आगे देखेंगे।